नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा, बागेश्वर हनुमान जी के चरणों के प्रताप से, संतजन एवं भारत में रहने वाले समस्त सनातनियों की सद्प्रेरणा से हम जो है भारत की भूमि में एक ऐसा प्रदेश है, देखो हमारा भारत मातृत्व प्रधान देश है, जहाँ गाय माता है, गंगा माता है, गायत्री माता है, गौरी माता है और भारत भी माता है। लेकिन इसी देश में एक ऐसा प्रदेश है जिसे मातृत्व दृष्टि से देखा जाता है, उसे कहते हैं छत्तीसगढ़ महतारी। तो हम ऐसे पावन प्रदेश श्री छत्तीसगढ़ की इस धरती पर आए जहाँ प्रभु श्री राम का ननिहाल है, चंद्रखुरी में माता कौशल्या विराजमान है, जहाँ भगवान राजीव लोचन है, दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी का स्थान है, जहाँ भौरम देव जैसा प्राचीन स्थल है, जहाँ पर जो है जतमई घटारानी जैसी तीर्थ स्थल है। ऐसी पावन धरती पर हम छत्तीसगढ़ में, जहाँ प्रभु श्री राम कण कण में बसते हैं, राम ही जहाँ कण कण है, जहाँ सबरी माता भी विराजमान हुई, जहाँ प्रभु श्री राम को बेर खिलाए गए, ऐसी पावन धरती हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में श्री गुड़ियारी वाले हनुमान जी के प्रांगण में क्षेत्र में रह करके 5 दिन तक जन्म से जनकपुर की राम कथा सुनाने का सौभाग्य मिला। पूर्व में पिछले साल हम आए थे 2023 में, तब कुछ और हाल था। 2023 बदला, साल बदला, अब छत्तीसगढ़ का हाल बदला, और हाल ऐसा बदला कि हम आए और सनातन की बहार लेकर आए और अयोध्या से सीधा छत्तीसगढ़ आए। अब शेष आपके जो भी मन में प्रश्न हो, आप सब जो है अपने प्रश्नों को बोल सकते हैं। इस कथा के आयोजक हमारे बड़े ही प्रिय, कहाँ गए, श्री बसंत जी हैं, उनकी पूरी टीम, एक्स आर्मी फाउंडेशन की पूरी टीम और श्री प्रबल प्रताप सिंह जी देव जो लगातार घर वापसी करवा रहे हैं, उन सब ने मिलकर के इस भव्य दिव्य आयोजन को संयोजित किया। प्रमुख रूप से हमारे बसंत जी ने इस कार्य को संयोजित किया। आपके मन में जो भी प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, बेझिझक आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं। एक साल में एक तो राम मंदिर वाला आपने देख ही लिया होगा, पूरे भारत में देखा, पूरे भारत ने देखा, और छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से बदलाव हुआ। यहाँ सरकार बदल गई, यहाँ के लोगों के भाव बदल गए। यहाँ पर जो है धर्मांतरण को लेकर के जो पहले हम कहते थे तो विवादित बयान माने जाते थे, पर वास्तविक रूप से अब जो है छत्तीसगढ़ की दिशा और दशा एक नवीन ऊर्जा की तरफ है, और छत्तीसगढ़ में जो धर्म विरोधी धर्मांतरण कर रहे हैं उनकी ठटरी और गठरी दोनों बांधी जाएगी। छत्तीसगढ़ में लगातार धर्मांतरण हो रहा है, उसको कैसे रोका जाएगा? जैसे कथाएं अभी चल रही हैं, बस आप लोग जग जाओ, अपने आप रुक जाएगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर द्वापर युग भी बहुत जल्दी आने ही वाला है। अब त्रेता युग अभी शुरू हुआ है, त्रेता युग थोड़ा चल जाने दो भाई साहब, इतनी जल्दी भी मलम मत लगाओ, सामने वाले को श्वास लेने का भी समय मिलना चाहिए। धर्मांतरण के लिए वहाँ कैंप लगाए ने कहा, धर्मांतरण हमेशा विषय बनता है बड़ा। सनातन की तरफ से क्या शुरुआत होनी चाहिए कि अपने आप धर्मांतरण होना पड़े? समस्त मंदिरों को, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक मंदिरों के पुजारियों को जिस प्रकार अन्य मजहब के लोग अपने मजहब की शिक्षा देते हैं मस्जिदों में, उसी प्रकार भारत में एवं छत्तीसगढ़ में रहने वाले समस्त मठों के महंतों को, पुजारियों को, आचार्यों को मुखर होकर के, एकजुट होकर के प्रत्येक मंगलवार या शनिवार को अपने अपने मंदिरों में धर्म की शिक्षा देना बच्चों को प्रारंभ कर दें, धर्मांतरण रुक जाएगा। लागू करना चाहिए क्या महाराज? इसका नेतृत्व छत्तीसगढ़ की प्रत्येक जनता करेगी, आप करेंगे, छत्तीसगढ़ वासी करेंगे, हम करेंगे, भारत में रहने वाले लोग करेंगे, सनातन की खाने वाले करेंगे, सनातन पे जीने वाले करेंगे, सनातन पे मरने वाले करेंगे, और सनातन का एजेंडा का जो भोकाल बनाए घूम रहे हैं वो करेंगे। शिक्षा व्यवस्था लागू करनी चाहिए क्या? अब भारत को जो है राष्ट्र वो बनाने के लिए कब हो गया, हिंदू राष्ट्र बनाने के भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है, राम राज्य की स्थापना की ओर अग्रसर है। राम राज्य में नव्य और दिव्य और भव्य मंदिर में प्रभु श्री राम के विराजमान का संकेत ही यही कि अब भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो गया है। किसी के मन को दुख ना पहुंचे, दद्दा दाई लहा डहा, श्रद्धा बनी रहे और गुरु और संतों के प्रति निष्ठा बनी रहे, मस्तक पर तिलक लगा करके रामचरितमानस को जगह जगह गाकर अपने सनातन की बात करना ही धर्म है। स्वामी जी, सोई हुई हिंदू कम्युनिटी एवं दिशाहीन यहाँ के लोग और लोलुपता से भरी हुई राज सत्ता थी,
लेकिन कल हमारे पास में छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी आए, हमने उनके मुखर वक्तव्य को सुना और जब वो हमसे मिले तो बोले गुरुजी हम प्रण लेकर के कहते हैं अब छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण नहीं होगा। एक शंकराचार्य नहीं गए थे, इसको कैसे देखते हैं? अब फिर से भाजपा की सरकार आ गई। हमें सरकारों से मतलब नहीं, हमें तो राघव सरकार से मतलब है। धर्मांतरण रुका नहीं, सरकारें बदल गई, धर्मांतरण नहीं रुका। व्यक्ति नहीं बदला, क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व बदल जाए, सरकारें तो आनी जानी होनी है। अभी ये है और आते जाते रहेंगे, मुख्यमंत्री आते जाते रहेंगे, पर जब तक छत्तीसगढ़ के लोगों के अंदर की सरकार नहीं बदलेगी, उनके अंदर जब तक राघव सरकार नहीं बैठेंगे, तब तक धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में नहीं रोकेगा। प्राण प्रतिष्ठा में शंकराचार्य नहीं गए थे, कैसे देखते हैं? आपको निमंत्रण पे आया, क्या भव्य दर्शन पे आपने किया, वो अनुभव थोड़ा सा अब पूछिए मत, वो उस समय का जो पल है हम तो अभी तक विस्मरण नहीं कर पा रहे। मन हमारा बहुत गदगद है और जब प्रभु श्री राम विराजमान भये तो हमारे मुंह से तो कुछ भी नहीं निकला, बस हमारी आंखें बार बार रो रही थी। जब हमने दिव्यता और भव्यता प्रभु श्री राम के विग्रह को देखा तो बस यही कहना पड़ा कि आखिरकार सत्य की जीत हुई और प्रभु श्री राम आई। श्री राम मंदिर का निर्माण हो गया है बागेश्वर जी, श्री राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। आएगा, बहुत जल्दी आएगा, इतना जल्दी मतलब। राम राज्य का मतलब है जातिवाद जहर मिट जाना। राम राज्य का मतलब है अनेकता नहीं एकता में जीना। राम राज्य का मतलब है सत्य की जीत होना। राम राज्य का मतलब है बिछड़े और पिछड़े लोगों को आगे लाना। राम राज्य का मतलब है जिनके साथ अत्याचार हो रहा उनके साथ में जय जयकार होना। राम राज्य का मतलब है सभी संगठित होकर के न्याय के साथ जिए। राम राज्य का मतलब है अन्याय करने वालों को या तो जेल में जगह मिले या देश से बाहर जगह मिले। देखो, हम शंकराचार्य के बारे में कह पाने की सामर्थ्यता नहीं रखते क्योंकि हमारा उतना कोई बड़ा पद नहीं है। हम साधारण से एक धर्म से भी और सनातन से भी हैं और साधारण सा व्यक्ति शंकराचार्य के पद की समानता या उनसे प्रश्न उत्तर नहीं कर सकता है। ये उनका विषय है, उनके पास आपको स्वयं जाकर पूछना चाहिए। झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। एक एक पूछो। घर वापसी का बहुत सुंदर प्रश्न है बहन आपका। घर वापसी का सरलतम रास्ता, व्यवस्थित रास्ता यही है कि समस्त सनातनीय हिंदू अपने परिवारजनों सहित मिलकर, आसपास कोई ना कोई किसी न किसी से तो जुड़ा है ही है, तो जिसने धोखे से जाल साज में पड़ करके, जादूगरी और ट्रिक के चक्कर में पड़ करके धर्मांतरण किया है, उनको वास्तविक यथास्थिति से अवगत कराया जाए, बागेश्वर हनुमान जी के दिव्य चमत्कारों को दिखलाया जावे। तो निश्चित रूप से हम बस्तर में कथा करने जा रहे हैं, आप चलना बहन। धाम की स्थापना करने की आपने बात की छत्तीसगढ़ में, तो बागेश्वर धाम की स्थापना यहाँ भी होगी ब्रांच, जैसे आप बोल रहे थे। हम बहुत ज्यादा आश्रमों पर भरोसा नहीं करते क्योंकि हम मठधारी या महंतधारी आदमी नहीं है। हम कट्टर सनातन के सिपाही हैं। हमें आश्रम नहीं बनाना है, हमें लोगों के दिलों में राम राज्य की जगह बनानी है। अब पहले छत्तीसगढ़ और हमारा मध्य प्रदेश तो ठीक हो जाए, वहां भी हम ही चलेंगे। तुम चलना अपना कैमरा लेकर। सीएम साहब कल आपकी कथा में आए तो उन्होंने कहा कि मेरे जिले में सबसे बड़ा एशिया का चर्च है जहाँ पर धर्मांतरण। उन्होंने कल जब बाद में अंत में पीछे चाय पीने बैठे, बोले गुरुजी 2 मिनट चर्चा करनी है। जब हम चर्चा करने बैठे तब यही कहा कि गुरुजी उनका कोई जिला है जसपुर जिला, जसपुर जिले के लिए उन्होंने प्रार्थना की कि आप कथा करने चलो। हमने उनसे 2 बातें की कि हम जसपुर कथा भी करेंगे, लेकिन उसके पहले आप एक काम करो, चंद्रपुरी का नाम बदल करके कौशल्या धाम रख दो। महाराज आपका एक फोटो वायरल हो रहा है, आप अयोध्या गए हुए थे, वहाँ कंगना रनौत जी से मिले, तो आप तिरछी निगाहों से देख रहे थे। ऐसा तरह तरह का पोस्ट आ रहा है फेसबुक पे, ट्विटर पे, तरह तरह की ऐसी फोटो तो खिंच जाती हैं, कोई ऐसी भाव नहीं। वो आई हुई थी आशीर्वाद लेने, तो हमने कहा बहन जी खूब जय हो। उन्होंने कहा कुछ बात करनी है। हमने कहा बहन जी यहाँ हमारी व्यस्तता ज्यादा है, कभी धाम पर आना, उसी समय फोटो खींच लो। फोटो का कोई विषय, भाव बढ़िया होना चाहिए। फोटो तो तुम्हारे साथ भी गड़बड़ हो सकता है।
महाराज जी, महाराज जी, चुनाव से पहले बीजेपी ये कहती थी कि छत्तीसगढ़ में रोहिंग्या मुसलमानों का कब्जा है। कई ऐसे इलाके पर जहाँ पर देखो हम छत्तीसगढ़ के नहीं हैं, महाराज जी, किसका कब्जा है ये तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। सभी समाज को स्वीकार करना। हाँ, ये प्रश्न हम आपका प्रश्न लेंगे, 1 मिनट में लेंगे, 1 मिनट इनका उत्तर दे दें। बहुत सुंदर प्रश्न किया। घर वापसी के बाद में जो समाज स्वीकार नहीं करता, ये सबसे बड़ी भूल है। देखो, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, उसे भूला नहीं कहते। कोई बेटा, किसी माँ बाप का बेटा जब चला जाता है, वो वापस आ जाता है, तो माता पिता उसी प्रकार स्वीकार कर लेते हैं जैसे बचपन में करते थे। उसी प्रकार प्रत्येक समाज को हमारी शिक्षा है और हमारी गुरु होने के नाते आज्ञा है, उन्हें उसी प्रकार से उनको स्वीकार करो। वो अपने हैं, अपने थे, अपने ही रहें। इसीलिए प्रत्येक समाज को पूर्ववत की तरह स्वीकार करना है। आपने जो प्रश्न किया, इनका प्रश्न सुन लें प्लीज। गुजरात में मीरा भयंदर मुंबई में हमको जानकारी मिली कि जगह जगह पर धर्म विरोधी मूर्खों ने पेट की जलन के कारण पथराव किया। इसीलिए हम भारत में हिंदू राष्ट्र चाहते हैं कि इनकी ठटरी और गठरी बंध जाए, ताकि राम भक्तों पर ये पत्थर ना फेंके। हम जाएंगे मुंबई, तुम में दम हो तो चलो। मेरा सवाल है, युवा जिस राह पे चल रहे हैं, आप उनको कुछ संदेश दे सकते हैं? युवाओं को यही संदेश है कि अपने कर्म पथ पर बढ़ो। माता पिता के नाम से तुम्हें जाना जाए तो तुम बेटा कहलाने लायक नहीं हो। तुम्हारे नाम से माता पिता को जाना जाए, वही सच्चा और अच्छा बेटा है। लेकिन माता पिता और गुरु को मानते हुए कर्म पथ पर बढ़ो। धीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो। महाराज जी, मेरा सवाल था कि यहाँ पे विकास के नाम पे सरकार कोई भी रही है, विकास के नाम पे सबसे ज्यादा हिंदू मंदिरों को ही तोड़ा गया है, तो ये रोकने के ये धूर्तता है। और हम यहाँ की सरकार को कहेंगे, मंदिरों को ना तोड़ो, तोड़ना ही है तो जो अभी बता रहे थे एशिया का 2 नंबर तोड़ डालो। मानवता और संवाद से, नक्सली समस्या संवाद से विराम। इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश स्कूलों में ज्यादा बच्चों को इसके लिए गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। इंग्लिश मीडियम में ज्यादा पढ़ाते हैं और इसलिए हिंदू धर्म का भले ही बच्चे इंग्लिश मीडियम में जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना चाहिए, परंतु प्रत्येक अभिभावक मतलब माता पिता, उनको शिक्षा अपनी भारतीय संस्कृति की देनी चाहिए। महाराज जी, एक सवाल मेरा। महाराज जी, तोड़ना ही है तो धर्म विरोधियों के घर को तोड़ो, क्या गलत बोला है? महाराज जी, एक सवाल तुमको पेट में जलन हो रही क्या? आओ हमारी बकरी में, हम छीलेंगे तुमको। महाराज जी, क्या आंदोलन? कटाई हो रही है, वनों की कटाई, प्रकृति का संरक्षण होना चाहिए। क्षेत्र वहाँ पर नहीं, प्रकृति का संरक्षण होना चाहिए। आई सपोर्ट इट। महाराज जी, स्कूली पद्धति में जब तक गीता और रामायण का पाठ्यक्रम प्रारंभ नहीं करेंगे, इस देश में बड़ी विचित्र दशा है। पूर्व के समय में गा से गणेश पढ़ाया जाता था, तो लोग कहने लगे सांप्रदायिकता होगी। अब गा से गधा पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे भी गधे बन रहे हैं। इसलिए पाठ्यक्रम में राम और गीता के पाठ्यक्रम को अगर जोड़ा जाएगा, स्वामी विवेकानंद की जीवनी चरित्र को जोड़ा जाएगा, महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन चरित्र को जोड़ा जाएगा, और बिरसा मुंडा जी के जीवन चरित्र को जोड़ा जाएगा, अहिल्याबाई जी के जीवन चरित्र को जोड़ा जाएगा, और स्वामी विवेकानंद के साथ उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के जीवन चरित्र को जोड़ा जाएगा, तो भारत के युवा तेजवान, वीर्यवान, धैर्यवान, ज्ञानवान, बलवान और बुद्धिमान बनेंगे, और भारत का विकास होगा और भारत विश्व गुरु होगा। महाराज जी, मेरा एक सवाल है। हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र की जो सार्थक जो परिभाषा है वो क्या है? हिंदू राष्ट्र की सार्थक परिभाषा है हिंदुओं में एकता। हिंदू राष्ट्र की सार्थक परिभाषा है सब में समानता। हिंदू राष्ट्र की सार्थक परिभाषा है ना कोई अगड़ा ना कोई पिछड़ा। हिंदू राष्ट्र की सार्थक परिभाषा है जातिवाद के जहर को मिटाकर पूरे भारत में एकता को, अखंडता को स्थापित करना। हिंदू राष्ट्र की परिभाषा का मतलब है अन्याय करने वालों के खिलाफ वो पुरजोर तरीके से एकता के साथ उन्हें कठोर
दंड देना एवं न्याय की और सत्य की जीत करवाना। हिंदू राष्ट्र का मतलब है सनातनीय हिंदुओं को भारत में और हिंदुस्तानी होने का गौरव होना। हिंदू राष्ट्र का मतलब है वंदे मातरम कहने से ना शर्माना। हिंदू राष्ट्र का मतलब है भारत माता की जय बोलने में झिझक न आना। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि भारत में रहने से डर लगता, ये बुजदिल भारत में बंद हो जाए और कदम से कहें हम हिंदू हैं और भारत देश हमारा है। महाराज जी, जय सीताराम महाराज। महाराज जी, आपने जब तक तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे नौजवान नहीं जागेंगे तब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं जगह बनेगा। तुम में दम हो, अपना माइक और आईडी लो, चलो हमारे साथ हिंदू राष्ट्र के साथ। 2 से जैसे 1 साल में राम मंदिर बन गया, अयोध्या में वाला काम हो गया, ज्ञानवापी वाला भी होगा, मथुरा वाला भी होगा, तुम्हारे माथे पे टीका होगा। महाराज जी आपने छत्तीसगढ़ से आह्वान किया था, छत्तीसगढ़ से नारा दिया था। छत्तीसगढ़ हमारे लिए बहुत मायने हैं। पिछले वर्ष 23 जनवरी को इसी छत्तीसगढ़ में सुभाष चंद्र बोस के प्रकटोत्सव पर हमने उनके नारे को दूसरा परिवर्तित करके कहा था। उन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हमने छत्तीसगढ़ के गुड़ियारी मंदिर के पास में होने वाली कथा में 2023 में कहा था तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। बीजेपी की सरकार भी देती है। मथुरा में वापस गंगा बसवाने के लिए आपका क्या योगदान रहेगा? मथुरा में वापस गंगा बसवाने हम तो पूरे भारत में योगदान ही दे रहे, गाली खा रहे, हम गाली हम खा रहे वे हैं, फोटो वायरल हमारी हो रही, जगह जगह धक्के खा रहे, उपद्रव सह रहे, शरीर सूख के आदो बचो। पिछली साल बड़े खूब चमक धमक रहे थे, अब सब गायब हो जा रही। इससे ज्यादा योगदान अब तुम मौत चाहते हो क्या हमारी? आपने कहा महाराज जी आपकी बारात कब निकल रही है? बारात कब निकाल रहे हैं? जय हो पाजी। सबको इंतजार है। हाँ, बारात के लिए एक बात और बोले, कुछ बहनें बेफिजूली के बयान देकर हमारे नाम को और सनातन के नाम को बदनाम कर रहे। उनसे करबद्ध प्रार्थना है बहनों से कि हमारे संस्कार में माता पिता और गुरु की आज्ञा सर्वोपरि होती है। हम सनातन धर्म के सिपाही हैं। हमारे संस्कृति में खुद को निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। और जो भी बहन जी ऐसा कर रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ सूपनखा जैसी हालत है। सूपनखा ने स्वयं निर्णय लिया था कि हम तुम्हारे साथ विवाह करेंगे, नाक कान कट गई थी, इसीलिए नाक कान कटवाने का प्रयत्न ना करें। और पाजी तुसी चिंता ना करो जी, बहुत जल्दी हम जो है घोड़ी पे बैठने वाले हैं और तुम्हें आना जरूर पड़ेगा छत्तीसगढ़ से। एक एक बोलो मालिक, हम कौन माई का है? अरे हम गूगल थोड़ी हैं जो 4 क्वेश्चन सुन लेंगे, एक बोलो। देखिए, एक ही सिद्धांत, हम सब हिंदू एक हैं, बस कहानी खत्म। अगर इस देश को सबसे बड़ा, इससे बड़ा कोई उत्तर, इससे बड़ा कोई समाधान, इससे बड़ा कोई उपाय भारत को बचाने का नहीं है। यहाँ विदेशी लोग आते हैं तो वो कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ या मैं वैश्य हूँ। पहला परिचय ये होना चाहिए मैं हिंदू हूँ। इसके बाद कहीं आवश्यकता पड़ने पर हम नहीं कभी बताते कि हम शुक्ल हैं, हम ब्राह्मण हैं, गर्ग गोत्रीय सरयू पारी, हमारी जाति शुक्ल है, पर हम एक ही बात कहते हैं हम कट्टर सनातनी हैं, थे और रहेंगे। लेकिन महाराज जी, इतने बड़े भव्य कार्यक्रम में हिंदुओं की एकता और अखंडता की बात हो रही थी राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से लेकर के, तो कई कांग्रेसी जो हिंदू भी है उनका पोस्ट नहीं है राम जी को लेकर के कुछ उन पर हम किसी पर कुछ देखो, किसी के ऊपर हम, क्योंकि न्यायपालिका नहीं है तो हमारा कोई अधिकार नहीं। हम धर्म गुरु का ध्येय रास्ता दिखाना, हम रास्ता दिखा रहे हैं। आपके माध्यम से हम दुनिया तक अपनी बात पहुंचाएं, इसके लिए मीडिया को धन्यवाद। अब कौन क्या कर रहा है? अब ओबीसी तो भयंकर बयान देता, हम क्या करें? हम सरकार थोड़ी है, सरकारों को काम करना चाहिए। आरक्षण की बात करता है, इस पर क्या कहना है आपका? भारत में हम जाति गणना को बोल रहे हैं। भारत में जातिवाद की गणना, जातियों की गणना नहीं होनी चाहिए। गरीब कितने हैं इनकी गणना करो, परेशान कितने हैं इनकी गणना करो। कि हमारे वंश में भी तो कुछ गरीब हैं, आपके खानदान में भी तो गरीब हैं। 90% मार्क्स लाने वाला घर पे बैठा है, हमें बुराई नहीं है,
सबको, लेकिन जो वास्तविक गरीब है, जो वास्तविक परेशान है, उनकी गणना की जाए। जिनके मकान नहीं, तुम्हें जाति गणना करवानी है तो जिनके मकान नहीं उनकी गणना कराओ। जिन्हें धान का रुपया नहीं पहुंच पा रहा उनको तुम उनकी गणना करवाओ। जिनके क्षेत्र में लाइट नहीं है उन गांवों की गणना कराओ। जहां सड़कें नहीं, इसी बस्तर क्षेत्र में कई जगहों पर सड़कें नहीं है, वहां की गणना कराओ। तुम जातिवाद की गणना में भारत को बर्बाद कर रहे हो, रुपया बर्बाद कर रहे हो। ये देश की मूर्खता है। आप हिंदू क्षेत्र में भी रास्ते सही नहीं है, बिजली की ज्यादा सुविधा नहीं है, मेडिकल हमारे मध्य प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश में छोड़ो, हमारे गांव में नहीं है। तो आप उसके लिए क्या करें? हम क्या बोले ही सकते हैं। अब किसी के जूं रेंग जाए सो रेंग जाए। अब हम पे संपत्ति, हम अंबानी तो है नहीं कि सड़कें डलवा दें। आपके पास कुछ हो तो चलो हमारे साथ। आप भी दिखाई सकती हो, आप भी दिखाई सकती हो, आप ही क्या कर लोगी? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को महाराज आप डिवाइन ऑफ पावर है। हम सभी जानना चाहते हैं क्या आपको भगवान हनुमान जी या श्री राम जी के दर्शन? इसमें कोई संदेह नहीं। हम भारत में आपकी मीडिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने हनुमान जी के बल पर और उनके प्रभाव पर माला और अपने वाईफाई की शपथ खा करके कहते हैं कि आई डिवाइन पावर, नो प्रॉब्लम। हमारे पास भगवान हनुमान जी की कृपा है और भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति के पास है। हमने उसको जाना है, हमने गुरु कृपा पाई है, तो हम पूरे दुनिया के जितने भी दूसरे मजहब के धर्म गुरु हैं उनको ललकार कर कहते हैं तुम हमारा सामना करो, हम तुम्हारी पैंट गीली ना कर दें तो कहना। महाराज जी, विकास, जैसे आपने कहा कि गरीबी है वहाँ पर विकास होना चाहिए, तो विकास का पर्चा कब खुलेगा? विकास का पर्चा तब खुलेगा जब कोई विकास के लिए राजपीठ पर बैठा हुआ व्यक्ति ललायत हो। भारत में सत्ता का प्रेमी नहीं, सेवा का प्रेमी होना चाहिए। महाराज जी, दिव्य दरबार लगाना, दिव्य दरबार लगाना, एक मिनट, एक दिव्य दरबार है, महाराज जी, बिल्कुल है, बिल्कुल है। पानी फेंकना क्या चमत्कार नहीं है? हलीउल्लाह करना क्या चमत्कार नहीं है? कैंडल जलाना क्या चमत्कार नहीं है? चादर चढ़ाना क्या चमत्कार नहीं है? तो अगर हम दिव्य दरबार या हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो पेट में दर्द क्यों? महाराज जी, हिंदू अभी जाग उठे हैं, इनको कंटिन्यू रखने के लिए क्या कर सकते हैं? महाराज, हिंदू अभी जाग चुके हैं तो कंटिन्यू रखने के लिए क्या कर सकते हैं? हिंदू अभी जाग है, पूरा भगवा हो चुका है, इसको कंटिन्यू रखने के लिए क्या कर सकते हैं? हिंदू जाग गया, लगातार कथाएं और कथा के सभी कथा व्यास, राम कथा और कृष्ण कथा और देवी कथा तो सुनाएं, लेकिन अगर वो हिंदुत्व जागृति के प्रवचन प्रतिदिन 5 मिनट भी दें और सनातनियों में एकता की शपथ खिलवाएं तो निश्चित रूप से हिंदू इसी तरह जागा रहेगा। अब हम कथा में मिलते हैं, सब लोग 5 दिन की कथा सुनो 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 सुनो। हम यहाँ से कवर्धा भी जाएंगे, बहुत जल्दी बस्तर भी आएंगे। पूरे छत्तीसगढ़ वालों को एक निमंत्रण और है, पत्रकारों को भी, आप सब हमारे परिवार के सदस्य हो, बुरा ना मानना। सुनो 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 भाई साहब, 1 मार्च से 8 मार्च तक बागेश्वर धाम पर विशाल महाकुंभ लग रहा। 151 गरीब बेटियों का विवाह है जिनके माता पिता परिवारजन नहीं है, और 108 कुंडीय यज्ञ है जिसमें भारतीय आर्मी के लिए वह यज्ञ की जा रही है। उनके बल को बढ़ाने के लिए आध्यात्मिक अनुष्ठान किया जा रहा। अमर जवान शहीदों की आत्म शांति के लिए यज्ञ किया जा रहा। पूरे छत्तीसगढ़ को हमारा निमंत्रण है। जय सिया राम, जय हिंदू राष्ट्र, जय जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।
प्रेस वार्ता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण नहीं होगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है। 23 से 27 जनवरी तक आयोजन हो रहा है। उनकी कथा का रायपुर के विवेकानंद विद्यापीठ के सामने कोटा में आयोजन है। तो पत्रकारों से चर्चा करते उन्होंने कहा कि धर्मांतरण नहीं होगा और अब हम सबकी घर वापसी कराएंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब हम गवर्धा भी जाएंगे और उसके बाद बस्तर भी जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है और मैं तभी चैन की नींद सोऊंगा जब ये हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। तुम मेरा साथ दो, मैं इसे हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। उन्होंने कहा अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है। वहीं पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि नक्सली समस्या का हल सिर्फ संवाद हो सकता है। उन्होंने कहा कि स्कूली पद्धति में गीता और रामायण के पाठ होने चाहिए। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की प्रेस वार्ता आज उन्होंने छत्तीसगढ़ के पत्रकारों को पत्रकार वार्ता में बुलाया। वो रायपुर आए हुए हैं। 23 से 27 जनवरी तक उनका कार्यक्रम है। यहाँ कथा वाचन का करेंगे वो पाठ। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण नहीं होगा और वो घर वापसी कराएंगे, ये उन्होंने कहा।